भी सपना है अगर रिसर्च में जाने का तो आपके लिए बीएचयू बेस्ट रहेगा। अगर आपको यूपीएससी अगर इस तरह इस फील्ड कंपटीशन में जाना है तो आपको एयू भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिलेबस वही है। जो सिलेबस आप लोग एयू में पढ़ेंगे वही सिलेबस आप लोग बीएचयू में पढ़ेंगे, सिलेबस वही है। तो आप लोग हेलो दोस्तों, आपका भी सपना है बीएससी करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटियों से। तो आज हम इस वीडियो में इन दो यूनिवर्सिटियों का कंपैरिजन करूंगा, बीएचयू संग एयू। इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी करने के लिए अच्छा पड़ेगा। तो आज हम इसमें पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा कि जैसे कि बीएससी में वहां की फैकल्टी क्या होगी, वहां से फीस कितना लगेगा, हॉस्टल फीस कितना रहेगा, साथ ही साथ रूम के लिए कितना फीस रहेगा, वहां रहने के लिए खर्चा खाना कितना रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। क्योंकि आप लोग जहां जा रहे हैं उसके बारे में पहले जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि बीएचयू जा रहे हैं, एयू आ रहे हैं, तो आपको पूरा डिटेल में चर्चा करता हूं। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं बता देता हूं कि पहले हम बीएचयू को बताता हूं, फिर एयू को बताता हूं। बीएचयू एयू, चलिए हम शुरू करता हूं। बीएचयू में क्या है कि यहाँ पर आपको ऑनर्स सब्जेक्ट मिल जाता है। जो भी आप लोग बीएससी में जो भी सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका भी सपना है बीएससी से वहां पर करने के लिए, आपको अभी लॉन्ग अगर जैसे कि पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप लोग बीएचयू के लिए चले जा सकते हैं। अगर एयू में आना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लेन बीएससी है। प्लेन बीएससी में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीएचयू में 1 साल के लिए तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन धीरे धीरे हट जाता है। लास्ट ईयर में आपको करीबन 1 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फिर एयू में आपको 2 सब्जेक्ट लास्ट ईयर में पढ़ना होता है। फिर मैं बात करूं कि यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या रहता है। पेपर पैटर्न की मैं बात करूं कि यहाँ पर बीएचयू में आपका 600 पूर्णांक में पेपर पैटर्न रहता है और एयू में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 450 नंबर का पेपर पैटर्न रहता है। बट मैं बता देता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास होना बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर 40% रिजल्ट आता है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ की मैं बता देता हूँ कि यहाँ की मैं मार्कशीट कहीं भी रखेंगे बीएससी के लिए किए हुए तो इसके मान मैं बता देता हूँ कि बहुत होगा। अब मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न हो गया, यहाँ की सुविधाएं मैं बात करूं, सुविधाएं के लिए मैं बात करूं तो सुविधा के लिए एयू भी बेस्ट है, बीएचयू भी बेस्ट है। बट मैं बात करूं कि बीएचयू में लैब फैकल्टी बहुत ही अच्छी है एज ए कंपेयर टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी लैब की सुविधा बहुत अच्छा है। जैसे कि हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ की लैब व्यवस्था ठीक ठाक ही है। और मैं बताता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी आप लोग भी बीएससी के लिए जैसे कि साइंस बैकग्राउंड करना आ रहे हैं तो साइंस के लिए अलग फैकल्टी है, आर्ट के लिए अलग फैकल्टी है, कॉमर्स के लिए अलग फैकल्टी है, बीएलएलबी के लिए अलग फैकल्टी है। ऐसे हम बीएचयू में बात करूँ तो बीएचयू में सभी कैंपस एक जगह है। अब मैं बात करूं कि आपका जो हॉस्टल के लिए कितने बच्चे यहाँ पर हॉस्टल के लिए बीएचयू में जा सकते हैं, कितने बच्चे एयू में जा सकते हैं। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हॉस्टल आपका अगर टॉप रैंकर में रहेंगे तभी आपका यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा। जैसे कि आपको दूसरी तीसरी कटाप तक आपका एडमिशन हो जाएगा तभी आपको हॉस्टल मिलने का चांस रहता है, नहीं तो यहाँ पर हॉस्टल भूल जाइए। फिर हम बात करूं कि बीएचयू में, तो बीएचयू में 90% लोगों का हॉस्टल आराम से मिल जाता है, क्योंकि वहां पर हॉस्टल बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हॉस्टल की कमी है, कमी तो है, देख रहा हूँ यहाँ पर हॉस्टल की कमी है। बट यहाँ पर बच्चे ज्यादातर रूम ही लेते हैं, रूम ही अच्छा रहता है, क्योंकि वही फीस ले लेते हैं रेंट, मतलब यहाँ 2100 रुपए हर महीने खाने के लिए ले रहे हैं, उनका भोजन उसके साथ ही साथ सालाना अलग से ले रहे हैं, तो रूम अच्छा पड़ता है। क्योंकि 3000 रूम हो गया, 2000 खाना हो गया, 5000 में हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि आपका जो है हॉस्टल के लिए यहाँ पर 90% चांस होता है बीएचयू में। फिर आप यहाँ बीएचयू में मैं बता देता हूँ कि बीएचयू में एफिलिएटेड कॉलेज में बीएससी नहीं होता है। साथ ही साथ मैं एयू की बात करूं तो एयू में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका 13 कॉलेजों में बीएससी कॉलेज से कर सकते हैं। 13 कॉलेजों में, इनके 13 कॉलेज हैं, 13 कॉलेजों से आप लोग बीएससी कर सकते हैं। बीएससी प्लेन बीएससी यहाँ पर है। मैं बात करूं कि आपका भी सपना है अगर रिसर्च में जाने का तो आपके लिए बीएचयू बेस्ट रहेगा। अगर आपको यूपीएससी अगर इस तरह इस फील्ड कंपटीशन में जाना है तो आपको एयू भी बेस्ट रहेगा,
क्योंकि वहां पर हॉनर्स एक सब्जेक्ट में आपको खड़ा करते हैं, बट यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट मिलाकर खड़ा करते हैं और आपका नींव को मजबूत कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पर यूपीएससी के लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोचिंगें आपको मिल जाएंगी। उसके मैं बात करूं कि यहाँ पर कैंपस दोनों जगह बहुत ही बेस्ट है। कैंपस बीएचयू में बात करूं, कैंपस वहीं भी बेस्ट है, कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बेस्ट है। फिर मैं बात करूं कि यहाँ पर फैकल्टीज में बात करूं तो यहाँ से मैं बात करूं कि वहां पर आपको ज्यादा सुविधा मिल जाती है। बीएचयू में, एयू में कम सुविधा मिलती है, जैसे कि वहां पर हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाती है, फ्री इलाज मिल जाता है, तो यहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। उसके बाद मैं बात करूं कि हॉस्टल हो गया। फिर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में जैसे कि आप प्रयागराज से हैं तो आपको अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल रही तो आपको यही लेना चाहिए, क्योंकि धूल के धोर सुहाने लगते हैं, यही कहानी हो जाती है जब बीएचयू जाते हैं। फिर क्योंकि सिलेबस वही है, जो सिलेबस आप लोग एयू में पढ़ेंगे वही सिलेबस आप लोग बीएचयू में पढ़ेंगे, सिलेबस वही है। तो आप लोग ये कंपेयर करके तभी जाकर जाइए वहां पर, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद आपका खाना खर्चा जो है यहाँ पर करीबन एक महीने में 5,000 करीबन खर्चा आ जाता है, जैसे 3,000 भाड़ा। उसके बाद जैसा कि आप लोग खर्चा करना चाहेंगे मैक्सिमम 5,000 चला जाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि बीएचयू में 1,000 रूम रेंट, उसके बाद 2,000 आपका खाना, 3,000 में आराम से हो जाएगा। वहां पर इस तरह से है। तो आप लोग कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।